Today I am going to start next chapter, chapter 5, Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. In these chapters, we will see as about the invisible. So before start the chapters, let's see the main characters. First, Griffin. He was the scientist. Second, Mr. Hall. He was the landowner. And third, Mr. Saul. It means landowner's wife. And what is our theme? Theme is this is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. ये एक ऐसा है, क्या है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो वो खुद अपने आप में डिस्कवर करता है. कौन? ग्रिफिन. बिकॉज ही वॉज द साइंटिस्ट. एंड हाउ अ पर्सन हाउ डिस्कवर हु मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि कैसे अपने आप को वो डिस्कवर करे कि एक पर्सन क्या हो सके, इनविजिबल हो सके. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द टू बॉयज started at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. When first of all two boys, he was observed in here and nobody had, and already footprints was the printing on the earth, and there have a completely that prints was the very muddy print. अब होता क्या है, दो एक बॉयज थे जो एक क्या करने लगते हैं, फ्रेश जो मड़ी, अब मिट्टी, जो फ्रेश मिट्टी का जो मड का इलेमेंट होता है उसके हमारे फीट्स पे जब मार्क्स हो जाते हैं तो वो निशान पड़ने लगता है. वैसे देखने लगता है कि उसके बेयर फीट जो खाली पैर होता है उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं, पड़ते जा रहे हैं, निशान आते जा रहे हैं. तो वो उसको क्या करते हैं, व्हाट वाज द barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, because that was the center of the London. That's cause both boys was very surprised what they are doing here, कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेशली इन बेयर फीट्स, खाली पैर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं करके उनका जैसे जैसे वो स्टेप्स देखते जाते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं. एंड वेयर वॉज द मैन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑब्जर्व एंड देयर हैव नथिंग, ओनली दे ऑब्जर्व हिज फीट. सिर्फ उनको फीट्स के जो मार्क्स थे, क्या थे, जो निशान थे वही दिखता है, लेकिन इंसान तो दिखता नहीं. तो वो सरप्राइज हो जाते कि इंसान कहाँ है, वो इंसान कहाँ है जो चल रहा है, जिसके फीट के निशान आ रहे हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं. आफ्टर दैट एज द गेस्ट, वो घूमने लगते हैं, स्टैंडिंग करने लगते हैं. अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक छोटे से रिमार्केबल साइट उनको क्या मिलता है, उनके आइज में अ फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हियर, कि उनके जो फ्रेश फुट मार्क्स थे वो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं. इस तरीके से वो क्या करने लगते हैं, गेस करते हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. व्हेन they was forward, after that footprints was the continue, but these times they were descending. It means this is not ascending. अभी क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते जाते हैं, एक के बाद दूसरा को दिखाई देने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं वो कम होते जाता है. अब कम कैसे होता है, हम जब किसी पे पैर रखेंगे तो सबसे पहले उसका फ्रेश आएगा, तो धीरे धीरे उसका जो मार्क्स होता है, प्रिंट्स होते हैं, वो कम होते जाएगा ना. वैसे ही उसका जो कलर्स होता है, प्रिंट्स होते हैं, वो कम होते जाता है. अब होता क्या है कि स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्टेट्स, अब वो स्टेट्स में जैसे जैसे जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं, वो भी कम होते जाता है. सो when that voice was the especially followed the fascinating and until the muddy impressions become fainter and fainter. अब वो लगातार क्या करते हैं, दिस टू बॉयज वाज द कंटिन्यू फॉलोड हिम दैट मार्क्स हैव नॉट अ फाइंटर एंड फाइंटर, जब तक वो पूरा खत्म न हो जाए. बहुत ज़्यादा वो लोग फैसिनेटेड हो जाते हैं, चिंतित हो वॉरी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन आने लगती हैं, और वो उसका पीछा करते रहते हैं कि जब तक वो फीट का प्रिंस क्या ना हो, खत्म ना हो जाए.
and at last they disappeared altogether. Or finally, when they have continued search, and after that was the completely disappear. और उसके बाद जो दोनों क्या थे, फिट्स के मार्क्स थे, पूरी तरीके से दिखाई ही नहीं देते. The explanations of the mystery was the really simple enough, but that was just a mystery, and we are known about that mystery is very simple for us. वो जो रहस्य था वो क्या था, हमारे लिए एक बहुत रियली एज अ सिंपल इनफ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. वो हम जानते थे कि वह क्या था, इट्स एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की बस था. द bewildered boys has been followed a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Transparent means you can't see that, जिसको हम देख नहीं सकते. तो वो बॉयज क्या करते हैं, दे बॉयज वाज वेरी bewildered, they are feeling is completely shocked, जो जिसको हम बोलते हैं हो जाना, आश्चर्यचकित. They have completely shocked because he was the man and he was start to found that man have want to disparent his body. अब वो उस पर्सन को ढूंढने लगते हैं, डिस्कवर करने लगते हैं किसको, उस साइंटिस्ट को जो अपने बॉडी को क्या करना चाहता था, ट्रांसपेरेंट करना चाहता था कि दिखाई ना दे. इस तरीके से वो उनको फाउंड करने लगते हैं. Griffin the scientist had carried out experiment after experiment, and who's that person? Griffin, because he was the scientist. First time he was the try to experiment, after that the experiment he was the continue his experiment on that transparent. अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट इनविजिबल करने के लिए वो बार बार क्या करते जाता है, कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करता जाता है. To prove that the human body could become invisible, and he was a scientist, and you know very well about the scientist thought. हम अच्छे से जानते हैं ना कि साइंटिस्ट क्या होता है, they never give up, कभी हार नहीं मानते जब तक वो क्या ना हो जाए, सक्सेस ना हो जाए. वैसे ही यार वो तो क्या करना चाहता था, वो प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी क्या हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है. फाइनली ही solved the certain rare drugs and his body become as transparent as a sheet of glass. After that he was successful. Finally he have take a drugs, it is a chemical. When they have found, after that his body was the completely transparent, just like as a glass. ग्लास के हम क्रॉस देख सकते हैं ना, इस साइड से उस साइड, वैसे उसका बॉडी क्या था, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट जैसा हो सकता है. मतलब हम इस साइड से उस साइड देख सकते हैं बट उसका बॉडी दिखाई नहीं देगा. इट मीन्स कंप्लीटली वॉज इनविजिबल नाउ. अब पूरी तरीके से वो इनविजिबल हो जाता है. थॉट इफ ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास. वैसे ही उसका बॉडी भी क्या होता है, वो ऑल्सो वेरी सॉलिड. ब्रिलियंट साइंटिस्ट he was a Griffin was rather a lawless person. जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो ग्रिफिन, वो क्या था, हमेशा से लॉलेस पर्सन था, वो कानून को मानने वाला पर्सन नहीं था. His landlord disliked him and his landlord, what is the name, Mr. Hall, is not like him, उसको पसंद नहीं करता था. And tried to eject him, उसको हमेशा से भागने की कोशिश करता रहता है. In revenge, Griffin set fire to the house. That's cause Griffin want to revenge with his landlord. And what he want to do? Set fire to the house. वो उस पे मतलब वो गुस्से से बहुत ज़्यादा था, वो इसीलिए उस पे रिवेंज लेना चाहता था. किसके साथ रिवेंज लेना चाहता था, अपने लैंडलॉर्ड. एंड व्हाट वाज द नेम, मिस्टर हॉल. To get away without being seen to had remove his clothes, and that's cause he was just go without moving and without remove his clothes. When in these times he was not removing his cloth. अब क्या होता है, वो अपने क्लॉथ को रिमूव नहीं करता, बाहर नहीं निकाला नहीं रहता, और वैसे वो डस्ट कर लेता है. Thus it was the become a homeless wanderer without clothes. बिना क्लॉथ के हम क्या कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली डिस्पेरेंट हो सकता है, सॉरी ट्रांसपेरेंट हो सकता है. बट जब क्लॉथ पहनेगा तो हमारा क्लॉथ तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, विजिबल तो नहीं हो सकता. सो वो विजिबल हो सकता है बट हमारा जो बॉडी है
विजिबल हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमारा जो क्लॉथ है वो तो इनविजिबल नहीं हो सकता ना, वो तो विजिबल रहेगा। वैसे ही वहाँ पे होता है विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। तो क्या करने लगता है वो, बिना पैसे के वो इनविजिबल है, until he happened to step in some mud. That's cause he was going to the mud side because for a footprints, and that footprints as the walk. He want to welfare on the whole family, reasons of revenge, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले कहाँ जाता है वो, उस मड़ी प्लेस पे जाता है जहाँ से उसके फुट के प्रिंट्स मार्क्स आने लगे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. When already he have escaped, two boys was continue followed his footprints. Where? In London. लंदन में जो टू बॉयज क्या थे, जो उसके फुटप्रिंट्स को देख के उसका फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो आसानी से वहाँ से स्कैप कर लेता है, भग जाता है। वैसे बट ही एडवेंचरस वर बाय नो मीन्स ओवर। उसके बाद ऐसा जो उसके साथ एडवेंचरस हुआ है वो और नहीं हुआ। He had chosen a bad time of the year and wandered about London without clothes. If he will be not wear clothes, so on that time that was the completely what was it was the adventurous। अब उसके लिए बहुत बैड टाइम्स था, क्योंकि वो यार क्या था, इट इज़ अ कोल्ड टाइम एंड ही विल बी नॉट वेयरिंग क्लॉथ्स, सो यू कैन इमेजिन व्हाट ही विल बी फील दैट प्लेस, कि वो उस प्लेस पे क्या फील करेगा। इट वॉज अ मिड विंटर, क्योंकि वो एक विंटर्स का टाइम है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। अब वो इतना ज़्यादा कोल्ड है कि इतनी ज़्यादा विंटर्स और बिटरली कोल्ड हवा चल रही है, तो बिना क्लॉथ के कैसे रह सकते हैं यार। हम तो थोड़ी ठंड लगता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, स्विमिंग आपने लगता है, तो वो इतनी हवा चल रही ठंडी और ठंड के टाइम से, तो कैसे रह सकता है। स्पेशली when about the street to decide to slip into a big London stairs for warmth. That's cause he was the decided he will be go to the place there will be meet a warm cloth। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो कहाँ पे जाएगा, स्टोर पे जाएगा, लंदन स्टोर पे, जहाँ पे उसको गर्म कपड़े मिल सकते हैं। चूजिंग टाइम अराइव, जैसे वो अराइव करता है, एंड ही सुन इज द डोर्स वर शट ग्रिफिन। After that, just he was entered that storeroom as the shop and the door was have closed। जैसे वो उस शॉप में जाता है जहाँ पे गर्म क्लॉथ्स होते थे, वार्म क्लॉथ्स, उसके बाद उसके क्या होता है, डोर्स को क्लोज कर दिया जाता है, मतलब शॉप को क्लोज कर दिया जाता है। Griffin was to give himself the pleasure of the clothing and feeding himself without regard to expense। अब ग्रिफिन क्या था, बहुत खुश था क्योंकि उसको क्लॉथ तो मिल गया, लेकिन क्या होता है विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, क्योंकि उसको कुछ तो उसके लिए देना भी नहीं पड़ेगा। सोन विथ शूज एंड ओवरकोट फीडिंग हिमसेल्फ आउट विथ अ वार्म क्लॉथ। अब बहुत जल्दी क्या करता है, वो कोट्स पहन लेता है, शूज पहन लेता है और वार्म क्लॉथ पहन लेता है। Soon with the shoes and overcoat and a white brimmed hat and become a fully dressed and visible person। अब उसके बाद वो ड्रेस पहन लेता है, कोट्स पहन लेता है, ये सब चीज़ें पहन लेता है, और उसके बाद वो पूरी तरीके से इनविजिबल पर्सन बन जाता है। इन द किचन्स ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। जैसे वो क्या होता है, वो किचन की ओर जाता है तो उसको मिलता है व्हाट देयर वाज इज द कोल्ड मीट, एक ठंडा जो मीट होता है, मांस होता है, वो मिलता है, एंड कॉफ़ी। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेक फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। एंड आफ्टर दैट ही वाज टेक वेयर एज द ग्रोसरी स्टोर साइड एंड दे हैव टेक अ स्वीट एंड वाइन। अब वो ग्रोसरी किराने की शॉप के पास जाता है जहाँ से वो वाइन और स्वीट्स ले लेता है। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्वाइल्स and they have a warm clothes, they have decided he will be sleep on that night। वो सोच लेता है, डिसाइड कर लेता है कि वो पूरी रात उसी गर्म प्लेस पे सो जाएगा। If only Griffin had managed to wake up in good time, it might have been well। तो सिर्फ ग्रिफिन के लिए क्या था, मैनेज करना था कि उसको उठना है मॉर्निंग में एंड गुड टाइम, सही समय पर।
As it was, he did not wake up until his ascents were already arriving next morning. अगर he didn't win, वो नहीं उठ सका था, लेकिन जब क्या हो जाते हैं, जब वहाँ पे एसेंसेस होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी भी क्या होता है, ग्रिफिन उठा ही नहीं है, इट मीन्स वो अभी भी सोया हुआ था.